बेवकूफ थे, जग गए, गुलामी छोड़ दी हमने। कहा मैं कारगिल युद्ध में लड़ा हूँ, मेरे दादाजी सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे, ताऊ जी हमारे वो हुए, शहीद हुए। हमें राष्ट्रवाद इनसे समझना है ना। जब लड़का अग्निवीर बन गया कि बाप नौकरी में, बेटा कौन सा रिटायर, हमें आ गया समझ में। इसमें घूम कर आया हूँ, जहाँ जहाँ जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। जय हिंद दोस्तों, बकवास बंद करो, हमें नहीं सिखाओ राष्ट्रवाद क्या होता है। गुलामी मंजूर नहीं। एक सेना के अधिकारी ने लताड़ा और गृह मंत्री ने कहा हम ठाकुरों समाज से माफी मांगते हैं। और आपको पता नहीं, अब चुनाव सिर्फ एक चेहरे का है। दुनिया राम का नाम नहीं मोदी मोदी ले रही है। और आप समझ सकते हो कि अर्धसैनिक बलों की एक गाड़ी पलटी जिसमें 10 जवान घायल और 3 की हालत है गंभीर। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस सेना के अधिकारी की जिसने आड़े हाथों लिया सरकार को, सरकार के नेताओं को। उसने कहा है कि हमारे दादा सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़े हैं, हमारे पिताजी लड़े, हमारे ताऊ लड़े हैं, शहीद हुआ है और हमने कारगिल युद्ध लड़ा है। हम जानते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है, हम जानते हैं शहीद क्या होता है, हम जानते हैं शहीद का दर्द क्या होता है। बेवकूफ थे, जग गए, गुलामी छोड़ दी हमने। देखिए, प्रजातंत्र का एक उसूल है, रोटी हमेशा उलट पुलट के सेकनी चाहिए। हमने पिछली रोटी खाई थी, हमने उलट पुलट के सेकनी बंद कर दी, गुणदोष के आधार पे हमने मूल्यांकन करना बंद कर दिया, इसलिए हमारी रोटी जल गई, हमारी रोटी जल गई। इसलिए जो लड़का, मैं कारगिल युद्ध में लड़ा हूँ, मेरे दादाजी सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे, ताऊ जी हमारे वो हुए, शहीद हुए। तो हर परिवार में, इस घर में हर आदमी फौज में है। यहाँ घुसोगे हर जगह एक शहीद द्वार मिलेगा, हर उसमें गांव में शहीद मिलेगा। हमें राष्ट्रवाद इनसे समझना है, इनसे समझ। राष्ट्रवाद अभी समझ में आया या पहले से ही हमें समझ में आ गया ना। जब लड़का अग्निवीर बन गया कि बाप नौकरी में, बेटा कौन सा रिटायर, हमें आ गया समझ में। जब हमें फसल के दाम नहीं मिल रहे, आ गया हमें समझ। जिस गांव में आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, इस गांव का हर घर का एक कोई न कोई सेना के अंदर है। और आप कितने शहीद स्मारक एक बना हुआ, उसमें देखी जाके कि इस गांव के कितने लोग शहीद हुए हैं। हमें शहादत सिखाते हैं ये नेता, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और ये है सेना के मेजर साहब से रिटायर्ड हैं, हमने इनकी अग्निपथ का योजना देख ली, हमने इनका देख लिया। उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग कहते हैं कि रोटी को दोनों साइड से सेक लेना चाहिए था और इस तरीके से जबरदस्त लताड़ लगाई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। दोस्तों, कोई किसी को खरीद नहीं सकता इस प्रजातंत्र में। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि आप हमें लालच में डालकर, हमें बांट करके और आप अपना सत्ता में रहना चाहते हो तो हम अब जाग गए। उन्होंने कहा है भूल को हम सुधारेंगे और हम सबक सिखाएंगे ऐसे राष्ट्रवादी सरकार को और ऐसे लोग जो समाज को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजपूत समाज नाराज है। बिल्कुल हम नाराज नहीं है, हमारा कुछ नहीं गया। हम तो इसी तरीके से हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए चीजें बदलेंगे, सोच बदलेंगे। हमारा जो भ्रम था टूट गया है। और इसी बीच आप अमित शाह साहब की खबर आ रही कि अभी अभी उन्होंने राजपूत समाज से माफी मांगी है कि उन्होंने जो गुजरात में रूपाला जी ने राजपूतों के ऊपर जो एक शब्द कहा था, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी पैदा होती पूरे देश में। आप देखते हो वेस्टर्न यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां पर राजपूतों की नाराजगी है। राजपूत कसम खा रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। उन्हें शायद सबक मिल गया, इसलिए माफी वाला वीडियो उनका आगे चल रहा है और कह रहे हैं कि हम जहां भी जाते हैं लोग पुकारते हैं मोदी मोदी मोदी। पूरे देश में घूम कर आया हूं, जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। भाई और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जोर से बोलिए, चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। जहां जहां जाते हैं लोग मोदी मोदी पुकारते हैं, यानी ये बिल्कुल मोदी, यानी अब ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा आगे कर दिया है मोदी जी। बाकी इनकी नीतियां कहां चली गई, राष्ट्रवाद कहां चला गया और जो भी इनका बेरोजगारी है, भुखमरी, सब बंद है। सिर्फ एक ही नाम को लेकर के आगे चल रहे हैं। और दोस्तों, लास्ट में एक और खबर जिसमें चुनाव ड्यूटी से लौट रहे हारे थके सीआरपीएफ जवानों की बस पलटी और उसमें से 10 घायल, 3 की हालत है गंभीर है। छत्तीसगढ़ में डिकरापाल मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिट कराया गया। आप देख सकते हो, ये है सैनिकों की जिंदगी को। चुनाव में लगे होंगे, रात दिन सोए नहीं होंगे, बस में बैठे होंगे और किसी तरह गाड़ी पलट जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है और उसमें से हमारे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान हताहत हुए हैं, 3 की हालत गंभीर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो उनके हालत में जल्दी सुधार हो। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। कि आने वाले दिनों में देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देश की जनता ने यह तय करना है कि अगले 5 साल के लिए
देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं जहां गया, आज बंगाल से आया, पूरे देश में घूम कर आया हूं। जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। भाई और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जोर से बोलिए, चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बेवकूफ थे, जग गए, गुलामी छोड़ दी हमने। देखिए, प्रजातंत्र का एक उसूल है, रोटी हमेशा उलट पुलट के सेकनी चाहिए। हमने पिछली रोटी खाई थी, हमने उलट पुलट के सेकनी बंद कर दी, गुणदोष के आधार पे हमने मूल्यांकन करना बंद कर दिया, इसलिए हमारी रोटी जल गई। हमारी रोटी जल गई। इसलिए जो लड़का, मैं कारगिल युद्ध में लड़ा हूँ, मेरे दादाजी सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे, ताऊ जी हमारे वो हुए, शहीद हुए। तो हर परिवार में, इस घर में हर आदमी फौज में है। यहाँ घुसोगे, हर जगह एक शहीद द्वार मिलेगा, हर उसमें गांव में शहीद मिलेगा। हमें राष्ट्रवाद इनसे समझना है, इनसे समझ। राष्ट्रवाद अभी समझ में आया या पहले से ही चला? हमें समझ में आ गया ना, जब लड़का अग्निवीर बन गया कि बाप नौकरी में, बेटा कौन सा रिटायर, हमें आ गया समझ में। जब हमें फसल के दाम नहीं मिल रहे, आ गया हमें